जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया उनका मुहासबा किया जाए। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हर दफा हमने अच्छे काम किए फिर भी घर भेज दिया गया। वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा कि बताया जाए कि मुल्क अनाड़ी के हवाले क्यों किया गया। कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं। हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था मियां साहब। नवाज शरीफ का मुतालिबा है उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए। अगर उन्हें अक्सरियत मिल गई तो देख लेना वो फिर पंगा लेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नून लीग को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। तेमर के राह में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कहा कि मियां साहब 3 दफा सिलेक्ट हो चुके, एक बार इलेक्ट होकर भी देख लें। 4थी बार भी अगर सिलेक्ट हुए तो मैं मानूंगा ना अवाम। मियां साहब वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम रहें। पीपल्स पार्टी सिलेक्शन नहीं इलेक्शन पर यकीन रखती है। बोले कि जो 3 बार नाकाम हुआ वो 4थी बार वजीर आजम बनकर क्या तीर मारेगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते एवन फील्ड लंदन जा पहुंचे। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। नवाज शरीफ आज भी पेशियां भुगत रहा है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो दुआ है ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को ना मिले। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज के जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान सियासी हरीफों पर वार। कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरी करते पकड़ा गया। अडयाला जेल में बैठे शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। वो आज अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। उसने सजा से बचने के लिए 9 मई का वाकया कराया। मुल्क के हर कोने में आग लगाई। £190 मिलियन करप्शन केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पीटीआई काबीना में शामिल 3 साबिक विफाकी वज़रा नैब के गवाह बन गए। परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल शामिल। नैब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट में जुबैदा जलाल ने इंकशाफ किया कि काबीना मेंबरान ने £190 मिलियन की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। इसरार के बावजूद वजीर आजम ने किसी की एक ना सुनी। इस संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया गया और मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने से केस ताखीर का शिकार होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की अपनी वकला टीम से मुशावरत। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल, लेकिन नाअहली से मुताल्लिक इबहाम बरकरार रहेगा। कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने से कबल बरियत होना लाजमी। अदालती हुक्मनामा जरूरी है। बानी पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जेल में ट्रायल की कार्रवाई चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि जेल में खुफिया कार्रवाई से केस की शफाफियत मुतासर होगी। जेल ट्रायल मुल्जिम के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है अदालत केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। There is a huge debate about the human rights violation and in the manner the police force takes on terrorists particularly. I'm not talking about the political dissents and the rest of them. And there is a huge debate around there, and I see a lot of refined intellectuals
who are quite accomplished in academic pursuits of their own. I'm not undermining that. But what I'm referring over here is that there is no gospel truth. अमन के लिए सियासी जमातों को बैठकर कानून साजी करना चाहिए। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत कोई गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां तश्कील। साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह नून लीगी कमेटी का हिस्सा। IPP की जानिब से इसहाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। ओन चौधरी और नोमान लंगड़याल मेंबर नामजद। जराये के मुताबिक IPP कमेटी ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली। कमेटीज की वर्किंग के बाद शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की एक और मुलाकात में एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने देवर एडवोकेट फैसल चौधरी पर शौहर से मुलाकात ना कराने का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं कि 2 रोज पहले अडियाला जेल में मेरी फवाद से मुलाकात नहीं कराई गई। ये सब फैसल चौधरी के कहने पर हुआ। गुज़श्ता रोज भी मुझे और बेटियों को पेशी से मुताल्लिक कोई इतला नहीं दी। ये सब वकील फैसल चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। उनसे पूछें जो भाभी और भतीजों का हक मार रहे हैं। पंजाब हुकूमत स्मोक में कमी के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि लाहौर में मसनूई बारिश के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। जिन सड़कों पर मट्टी ज्यादा है उन्हें साफ किया जाएगा। शहर की बेहतरी के लिए अवाम भी सूबाई हुकूमत का साथ दे। उधर सादिकाबाद और लिया में जिमींदारों ने हुकूमती इक़दामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात को आग लगा दी। धुएं से लोगों का सांस लेना और गुजरना मुहाल हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर परमिट में शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लाइसेंस टोकन होल्डर के खिलाफ 3 दिन तक कोई कार्रवाई ना करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, सिस्टम सुस्त, कई घंटे इंतजार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। कराची के RJ मॉल आतिशदगी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मफरूर बिल्डर के बेटे हसन डोनी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से DVR बरामद। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े में 11 अफराद झुलस कर जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। उधर अर्शी शॉपिंग मॉल से मिलने वाली 5वीं लाश की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। छिपा फाउंडेशन 3 रोज बाद भी वरसा की मुंतज़िर। आतिशदगी ने कीमती जानों के साथ 100 से ज़ायद खानदानों की जमा पूंजी भी जला के राख कर दी। मुतासिरीन गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कराची में कत्लो गारत और भत्ताखोरी में इजाफा। शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। नवंबर के महीने में 52 शहरी कत्ल भत्ताखोरी की 13 वारदातें रिपोर्ट। अगवा बराए तावान की 2, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 4724 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की मजमूई तौर पर 7150 वारदातें रिपोर्ट हुई।